आप लोगों ने अलग समझ लिया, बस ये मस्जिद के लिए हैं, वहीं बैठे मिंबर पर बातें हमें सुनाएं, नमाज पढ़ा दें, बच्चे हमारे पढ़ा दें, बस इनका और कोई काम नहीं। मैंने कुछ अर्सा पहले भी, अब भी कह रहा हूं, याद रखिए, जिस आदमी को जिस काम का इल्म नहीं है वो काम सही नहीं कर सकता। जिस बंदे को जिस काम का इल्म नहीं है वो काम वो नहीं सही कर सकता। जब सारे मईशत दान मोहताज हैं दुनिया के अल्लाह की अता करदा किताब के, अब चेक करो किताब को ज्यादा पढ़ने पढ़ाने वाले कौन है? अब आप नहीं बोलेंगे। अब चूंकि मैंने अंग्रेज का नाम नहीं ना लिया यहां, या मैंने किसी फिलासफर का नाम नहीं लिया, अगर मैं यहां दो अंग्रेजी के जुमले बोलता और आपको बोलता फलां किताब में से फलां अंग्रेज ने लिखा है, देखो कैसी बात की, आप वाह जी वाह सुभान अल्लाह, अल्लामा साहब का तो बड़ा इल्म है। उस अंग्रेज को सुन लो सारी बात पक्की ठकी, रुए जमीन पर जो बात हक है वो किसी अंग्रेज की नहीं, वो किसी इंसान की दी हुई नहीं है, वो वही बात है जो अल्लाह ने अपने किसी नबी पर नाज़िल फरमाई है। और यहां वो सच्चाई उन लोगों के पास है जिन्होंने उस किताब का मुतालिया किया है, पढ़ा है और लोगों को पढ़ाया है। और ये लोग वही हैं जिन्हें हम अल्लामा साहब कहते हैं, जिन्हें हम मुफ्ती साहब कहते हैं, जिन्हें हम खतीब साहब कहते हैं, जिन्हें हम मुफस्सिर का साहब कहते हैं, जिन्हें हम मुहद्दिस कहते हैं। ये वही लोग हैं। अगर ये लोग ना होते, ये कुदरत की करम नवाजी है, अल्लाह ताला ने इन बंदों के जरिए इनके सीनों को खजाना बनाया है इल्म का, और उस इल्म कुरान को अल्लाह ताला ने इन बंदों के सीनों में रोशन फरमा दिया है। आप जितना इन लोगों से भागोगे उतना नुकसान में रहोगे, ये पल्ले बांध लो। अब अगली बात समझो, मैंने बताया जितना जिस काम का इल्म होगा वो इल्म रखने वाला आदमी उतना अच्छा काम करेगा। अब मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं, ये बात कोई इतनी छुपी नहीं है, क्योंकि राज की बात है, सबको पता है, पार्लियामेंट की बात है, हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। वो क्या है, अब वहां कुछ अर्सा पहले उलमाए किराम ने थोड़ा सारा जोर लगाया, बाद में हुकूमत ने और न जाने किन किन एजेंसियों ने आकर उन पर दबाव डाला कि आप ना करें, कि ये सबका पोल ही ना खुल जाए। ये डरते भी हैं और उलमा को आगे आने भी नहीं देते। वजह क्या है कि इनके अंदर कमजोरी है, और कमजोरी के सामने शीशा रख दिया जाए तो क्या होगा, बेइज्जती। और वो कहते हैं ये उलमा जो है ना, ये शीशा है, ये जब हमारे सामने आते हैं तो हमें अपनी गलतियां नजर आती हैं। अब वो चाहते हैं ये ना आए सामने, ना हमारी गलतियां पकड़ी जाएं। अब बताओ, जिस मुआशरे में गलती की सही आप नहीं करेंगे, इस्लाह नहीं करेंगे, क्या वो माशरा सही हो जाएगा? नहीं, वो माशरा उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक गलतियों को गलती समझ के उसकी इस्लाह नहीं करेंगे। अब आइए जरा अगली बात, सियासत क्या है? मैंने क्या बोला? ऊंचा बोलो जरा, क्या है? आप कहां बैठे हो और मैं कहां बैठा हूं? मस्जिद में और ऊंची जगह पर बैठा। और ये जगह कौन सी है जहां से दीन सिखाया जाए? अब आपके दिल में अगर ये ख्याल है तो मैं पहले उसका जवाब दे दूं कि ये जगह तो दीन सिखाने की है। आपको नमाज की बात करें, रोजे की बात करें, हज की बात करें, कोई अखलाक की बात करें, ये सियासत की बात क्या है? तो कान खोल के सुन लो, सियासत दीन से जुदा नहीं है, सियासत दीन का हिस्सा है। सियासत दीन का हिस्सा है। कौन सी सियासत, वो भी समझो। ये आजकल की सियासत नहीं। हम जब आज सियासत का लफ्ज बोलते हैं तो फौरन हमारे ज़हन में ख्याल आता है अब कोई चालाकी चलेंगे,
झूठ बोला जाएगा, बंदा सियासत कर रहा है। बात समझाइए ना। इसका मतलब यह है कि हमने सियासत का मतलब गलत रखा है। अब समझो सियासत क्या है, जो शरीयत के अंदर है, दीन का हिस्सा है। वो सियासत क्या है? वो सियासत ये है कि जो भी आपने फैसला करना है, अपने किए जाने वाले फैसले को आप चेक कर लें, क्या ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है कि नहीं। और मैं इस पर अमल करके इसका नफा लोगों तक पहुंचा सकता हूं कि नहीं। अगर वो पहुंचा सकता है तो वो सियासी है, नहीं पहुंचा सकता तो ये गैर सियासी है। और हमने सियासत और गैर सियासत का क्या फर्क किया है? हमने समझा पैंट शर्ट पहनी है जनाब, बड़ा पेट बड़ा है, बड़ी पिजारों पर आएगा, 15-20 गार्ड होंगे, आके 2-4 गालियां लोगों को देगा, बड़े रौब के साथ बात करेगा और बड़ी इंतजामिया के साथ गहरा तल्लुक होगा। SHO भी वाकिफ, थानेदार भी वाकिफ, और इलाके के अंदर रौब दबदबा भी रखेगा, तफ्फे भी मार ले, गालियां भी दे दे, लोगों की इज्जतें भी खराब करे। हाँ, बहुत सियासी आदमी है। ये सियासी नहीं है, ये शैतान है, शैतान। तुमने इसे सियासी कैसे बना दिया है? इस्लाम की सियासत इतनी पाकीज़ा और साफ है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हलाल जानवरों के जरिए हमें दूध साफ और सुथरा अता फरमाया है। ये गंदी तो हम लोगों ने अपने गंदे ज़हन से की है। इसलिए लोग कहते हैं उलमा का क्या काम? ओ अल्लाह के बंदो, उलमा मैदान में नहीं आएंगे, तुम्हारी गलतियां कौन बताए? तुम सारे अपने अपने घरों में फिरौन बने बैठते हो। मैं हूं। हमारा तकब्बुर टूटने का नाम नहीं लेता, लेकिन मालिक का फजल देखो। मैं आप हज़रात से पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से एक सवाल है, क्या इस वक्त जो वजीर आजम है या सदर है, नाराज ना होंगे, बात सच्ची है, कोई बुरा मनाए तो उसकी मर्जी है। अगर इस वक्त सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, अगर उनमें से किसी को कहा जाए आप आइए जरा जुमे का खुतबा दें, क्या वो दे पाएगा? हाँ, नहीं दे पाएगा। चलो फर्ज करो वो दलेरी कारी ले ताकि मैं लोगों की ये बात पूरी कर दूं। चलो जी आ गए जी जनाब सदर पाकिस्तान, वजीर आजम साहब आए जी इमामत करवाने के लिए, जुम्मा की नमाज के लिए। बताओ पीछे पड़ेगा कौन? हाँ, वही होंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आम सादा बंदा भी उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरा आप हज़रात सादा लोगों से सादा सवाल है, भाई पार्लियामेंट में बैठने वालों को अकल नहीं? तुम्हें ये इल्म और शऊर अकल कहां से आया? सोचो जरा। भाई आपसे अगर मैं पूछूं कि आप में से कोई बंदा सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, वो ऐलान कर दे भाई मैं जुमा पढ़ाऊंगा, सारे आ जाओ, तुम में से कितने लोग हैं जो उसका सारा उलिया देखे, उसकी सारी हालत देखे, वो बोला जी मैं पीछे नमाज पढ़ता हूं, मुझे बड़ी नमाजों का सवाब मिलेगा? हाथ खड़ा करो, कोई है आप में से? ताज्जुब की बात है, आप लोग मदरसे में क्यों नहीं गए? और हो सकता है आप में से अक्सर लोगों ने मैट्रिक भी पास ना किया हो, या कुछ स्कूल की तालीम ली हो, मदरसे से ना ली हो। तो आपको इतनी बात की कैसे समझ है कि इसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है और इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते? बात तो समझने वाली है, लाजक की बात है, फलसफा है। इसे जरा और करो, क्या वजह है? मां सिवाय इसकी और कोई वजह नहीं।
आप लोग जैसे भी हो, थोड़ा खाते हो, चोखा खाते हो, फाके करते हो, कम दर्जे के कपड़े पहनते हो, घरों के अंदर रहते हो, लेकिन आप लोगों के दिलों में इस्लाम की वो गद्दारी नहीं है जो उन लोगों के अंदर है। तुम जैसे कैसे भी हो, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में इस्लाम की वफादारी को रखा है। कोई ना कोई एहसास दिल में मौजूद है। और उसका सबब क्या है? उसका सबब यही है कि तुम जुमा की नमाज पढ़ने आ जाते हो, तुम 5 वक्त मोहल्ले की मस्जिद में चले जाते हो, तुम उलमा के पास जाके बैठ जाते हो, तुम इमामों के पास बैठ के बात सीख लेते हो, तुम्हारे दिल में कुछ सीखने का जज्बा है, तुम्हारे अंदर ये आजिज़ी मोहब्बत पाई जाती है। और वो लोग इन चीज़ों से आगे निकल गए हैं, वो इस चीज़ को कोई हैसियत नहीं देते, इसी वजह से उन्हें दीन की कोई खबर नहीं है। तो बताओ, जो नमाज के पढ़ने और न पढ़ने का फर्क ना जान सके, क्या वो मुसलमानों का हुक्मरान बन जाए? और अगर बनाया है तो किन्होंने? वोट किसने दिए? हम लोगों ने दिए ना, कि फरिश्ते आ गए, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है। क्या जिन्न आ गए? उनकी तो लड़ाई खत्म नहीं होती। ये हम लोगों ने जाके वोट डाले। बस आप हजरात से यही गुजारिश करनी है, सियासत को इतना गंदा ना करो। आप लोग अपनी हैसियत और ताकत रखते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी राय ना दें, आप अपना मशवरा ना दें, आप अपना वोट कास्ट ना करें, जरूर करें, दिल खोल के करो, लेकिन बस इतना चेक कर लेना क्या इसके और मुसलमान के दरमियान कोई फर्क है या कोई नहीं। आप मुसलमान रियासत में रहते हैं, गैर मुस्लिम रियासत में नहीं रहते आप। तो मुसलमान लोगों पर हुकूमत करने वाला भी कम अज कम को मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, अब रह गया, अगर कोई बंदा, कोई हुक्मरान खड़ा होकर 2-4 कुरान पाक की आयतें पढ़ ले, हदीसें पढ़ ले, और आप समझे इसे बड़ा दीन का पता है, इस धोखे में भी ना रहना। ये भी उनकी अय्यारी है। क्या? ताकि उलमा वो जो कोशिश कर रहे हैं, हम उलमा का रास्ता इस तरीके से रोकें ताकि लोगों को बताओ हम भी दीन की बात समझते हैं। दीन की बात ऐसे घर बैठे समझ में नहीं आती जब तक मदरसे में जाके उस्तादों के डंडे ना खाए, मदरसे की दाल ना चखे, घर बैठ के टांग पर टांग रखे गोश्त खा कर दीन नहीं आता। अगर दीन की समझ लेनी है, वो तरीका अपनाओ जो असहाबे सुफा ने अपनाया था, वो तरीका अपनाओ जो हजरत अबू हुरैरा ने अपनाया था, वो तरीका अपनाओ जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनाया था। मेरे आका की बारगाह में बात से अभी हाजिर होते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह का कुरान है, दीन है, मैं उसे सीखना चाहता हूं, क्या इसका कोई तरीका है? मेरे आका इरशाद फरमाते, फिर अल्लाह की जात पर तवक्कुल करके अल्लाह के घर में बैठ जाओ। फिर सुनो क्या फरमाया, अल्लाह पर तवक्कुल करके अल्लाह के घर में बैठ जाओ, दीन सीखना है। और जानते थे, किसी ने दोबारा सवाल नहीं किया कि यार रसूलल्लाह रोटी किधर से मिलेगी, पानी कहां से मिलेगा, मुझे दूध की जरूरत है वो किधर से मिलेगे, आका मुझे कपड़ों की हाजत है वो कहां से मिले, मैं कोई काम काज ना करूं। फरमाया क्या दीन सीखना काम नहीं है? क्या दीन सीखना काम नहीं है? आका ये काम है, हलाल रिज़्क भी तो कमाना है। फरमाया हाँ जरूर कमाना है। किसने? जिसने अल्लाह के घर से बाहर जाना है। नहीं समझ रहे आप बात? जिसने अल्लाह के घर से बाहर जाना है, घर में बंदा आ जाए तो घर वाला कफील होता है। ऊंचा बोलो जरा, ये मजेदार बात है। जाग के बोलो जरा मोहब्बत से। जिसके घर जाओ घर वाला कफील होता है। फरमाया ये किसका घर है? या रसूलुल्लाह ये अल्लाह का घर है। फरमाया क्या वो सारे जहान को नहीं पाल रहा?
आका पार रहा है, तो मैं जो उसके घर में डेरा लगा रहे, अल्लाह उसे